Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel Exact Banker for daily current affairs. हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स डेली आईबीपीएस, एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं आज की इस टॉपिक पर। देखिए, पहला जो टॉपिक है, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में यूएनएमआईएसएस के तहत सेवारत 210 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बनेगा, कितने भारतीय सैनिकों को? तो 210 ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इसमें कई देखो महिला शामिल है, शांति सैनिक, स्टाफ अधिकारी भी है। अभी क्यों दिया जाता है? जिन्होंने संकट, चिकित्सा, आपात स्थितियों और मानवीय राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य एवं पुलिस कर्मियों के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। अप्रैल 2026 तक 1775 भारतीय सैन्य कर्मियों की तैनाती के साथ भारत सबसे बड़ा सैनिक योगदान करता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपना डेटा है। यहाँ पे कितने सैनिक, कितने 210 को मिला है, और 2026 तक क्या था, 1775 की तैनाती हो चुकी थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब ये यूथ के लिए है, यूपी में जो एजुकेटेड, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स हैं उनके लिए है। इस योजना के तहत विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 25 लाख, डेटा ध्यान रखें, 25 लाख, तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो मेनली कहाँ हो गया है? देखो, ये उद्देश्य क्या है यहाँ पे, योजना मुख्यमंत्री, ये जो योजना है पूरी दी हुई है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड है। दो तीन क्वेश्चन हो गए कि बैंकिंग जो सहायता है वो कितनी लोन की, दूसरा कौन से स्टेट से रिलेटेड है, किसके लिए है। दो तीन चीजें, डेटा और भी दिए हुए हैं इसमें, देखिए नीचे है ना। ठीक है, तो ये यूपी से रिलेटेड एक योजना है। नेक्स्ट हम देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को किफायती और पक्के आवास उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगभग एक क्वेश्चन निकल के आता है हर बार यहाँ से। पीएमएवाई जी ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने पर केंद्रित है। देखो, दो दो है इसमें, जी और यू। जी मतलब ग्रामीण, और यू मतलब शहरी। दो इसमें कैटेगरी चलती है। ठीक है, तो सभी के लिए आवास योजना का इसमें लक्ष्य है। नेक्स्ट हम देखें, महाराष्ट्र सरकार ने 18 अगस्त 2026 से सर्पदंश, जो सांप काट लेता है, को अधिसूचित रोग घोषित कर संदिग्ध एवं पुष्ट मामलों तथा मौतों की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। जो सांप काटने से मौत होती है, मामले हैं जो सांप काटने के हैं, स्नेक बाइट के मामले हैं, उनके मामले में ये आदेश महाराष्ट्र सरकार का जारी हुआ है। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सर्पदंश मामलों की जानकारी एचएमआईएस और आईडीएसपी जैसी प्रणालियों के माध्यम से संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी होगी। सर्पदंश के बाद, ये देखिए, सर्पदंश के बाद पहले 60 मिनट के गोल्डन आवर में त्वरित उपचार पर जोर दिया गया है। 60 मिनट का गोल्डन आवर बोलते हैं इसमें। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है ये। संबंधित कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र सरकार। तमिलनाडु सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। लगभग हर स्टेट में ये 2 बच्चों तक सीमित थी। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, इसको तीसरी संतान पर भी, थर्ड जो संतान है, तीसरी जो है, उसके जन्म पर भी 365 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। कौन सी सरकार ने? तमिलनाडु ने। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। हाल ही में इनकी सरकार वहां बनी है, थलापति विजय जी जिनको हम कहते हैं।
राज्य में मातृत्व अवकाश की अवधि 2011 में 90 दिन से बढ़ाकर 6 माह और 16 में 9 माह और 21 में पात्र महिला कर्मचारियों की 365 दिन की गई थी। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड है वो, तीसरी संतान पर भी। H1N1, मैं आपको ये टॉपिक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसकी क्विज जो मैं लेकर आऊंगा लाइव, उसमें यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको लोग, जो मैं आपको मेन पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ। तो उसमें आपका रिवीजन होगा, उसमें आपको स्लाइड्स नहीं मिलेगी, क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर देना है। H1N1 स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, 12 अगस्त 2026 तक दिल्ली में H1N1 के 1449 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्ष अवधि में 229 मामले थे। ठीक है, ये H1N1 से संबंधित सूचना थी। अब देखें, लक्ष्मण मेयप्पन ने 16 वर्ष और 141 दिन की आयु में दुबई में विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्मण मेयप्पन, ठीक है, कितने साल, 16 वर्ष और 141 दिन की आयु में। सी ए, ध्यान रखना, ये सी ए है। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रोफेसर का भी था, यूएसए का था वो, और ये है सी ए, दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार आपके एग्जाम में। देखो इनकी डिटेल दी हुई और इन्होंने क्या कब कहाँ किया। लास्ट हम देखें, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, सीनियर सिटीजन डे जो है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। हालांकि मैंने बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन फिर भी डे है, नजरों के सामने है, एक बार आ जाए तो क्या पता याद आ जाए एग्जाम टाइम पे, तो एक नंबर अपना इंपॉर्टेंट रहता है वहां पे। तो 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। आज का थे हमारे यही टॉपिक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट्स के साथ।